हेलो एवरीवन। आज से जो है हम बीपीएससी के लिए जो हमारी परीक्षा है 71 की, उसके लिए हम इसमें जो है ना बिहार में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं बीपीएससी का, बीएसएससी का, बीपीएससी टीचर वाला, दरोगा, बिहार पुलिस, मतलब जिस भी लेवल का एग्ज़ाम हुआ है बिहार में जो कराती है स्टेट लेवल का, उसका सारा जो है इसमें वन लाइनर फॉर्म में ये स्पार्क बुक है इसमें दिया हुआ है। तो मैं खुद तो पढ़ती ही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रिकॉर्ड ही करूँ और इसको अपलोड कर दूँगी, जिससे कि मुझे कभी ऐसा शॉर्ट रिवीजन का ज़रूरत रहेगा तो मैं इसमें से देख के याद कर सकती हूँ। तो इसलिए चलिए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें देखो सारा कुछ, मतलब जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सबका जैसे इसमें पूरा दिया हुआ है। यहाँ से नहीं, पहले जो है ना हमारा बीपीएससी में ये देखिए, इसमें बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएसएससी, सीबीएससी, सीएसबीसी, इसमें बिहार पुलिस का, दरोगा का और जो भी है उसका आता है। तो ये 38वीं बीपीएससी से इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं। ऐसा मैं लाइन बाय लाइन पढ़ते जाती हूँ, जिससे कि आपको भी ऐसा, अगर साथ में ऐसा देखोगे ना तो आपको अपने आप मन से ऐसा निकलते रहेगा शब्द, आंसर जो भी है उसका। तो स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूँगी एक दिन में कम से कम छोटा सा ही, जैसे 15-20 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करने का मैं कोशिश करूँगी। मैं डेली ऐसा करूँगी कुछ दिनों तक, जब तक ये समाप्त ना हो जाए। इसमें टोटल कितने पेजेस हैं? 281 पेज है ना, तो मैं जल्दी ही, मतलब 10 दिन के अंदर ही इसको कोशिश करूँगी। चलिए, क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 ईस्वी में। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। सिंध नदी किस नगर से होकर बहती है? पेरिस से। गोबी मरुस्थल कहाँ है? चीन और मंगोलिया में। सुएज नहर किसको जोड़ती है? किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है? लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। मुंडा जनजाति अधिकांशतः कहाँ बसती है? झारखंड में। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से बस सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 5.5 फीट। टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? श्रीरंगपत्तनम में। कला की गंधार शैली किसके समय में फली फूली थी? कुषाणों के समय में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना है? वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ था? ये वृक्षों को बचाने के लिए हुआ था। एस्पेरांटो क्या है? ये एक आसान एवं कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपनी को स्वतंत्र घोषित किया था? लिथुआनिया। दक्षिण सार्क आंदोलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय सहयोग। इजरायल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी? वाशिंगटन में। आगे देखते हैं। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। पंचशील का मुख्य विशेषता क्या है? देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। बिछंद्री पाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? पर्वतारोहण में। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। एम्फीबिया उभयचर किसको कहते हैं? जल एवं थल दोनों पर रह सकने वाले पशु को। पृथ्वी तक पहुँचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो ये लोहे और क्रोमियम की। किस धातु पर तब कोई प्रक्रिया नहीं होती है जब ऊपर से भाप गुजरती है? एल्यूमिनियम पर। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपनी कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो ये प्रौद्योगिकी मनोविज्ञान में। निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है? यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा जय सिंह ने। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? सऊदी अरब। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष कर। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? बैडमिंटन के लिए। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ उपस्थित है? चेकोस्लोवाकिया में। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। लिम्बाराम में किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है?
तीरंदाजी में अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृति हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जाता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। आगे देखते हैं। ये मतलब ज़रूरी नहीं बीपीएससी के लिए, ये अगर आप एक बार इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हो ना तो बहुत सारे जो वन लाइनर एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आगे देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ था? 1951 में। सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? 34। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन थी? जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। ये आगे देखते हैं। यूनेस्को का कार्यभाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखा है? अरविंद घोष ने। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? दक्षिण पश्चिमी भारत में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? 1877 ईस्वी में। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला कौन थे? हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। परमाणु ऊर्जा में भारत कार्यक्रम के जनक कौन है? एच.जे. बाबा। अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान और विकास का श्रेय किनको जाता है? विक्रम साराभाई को। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? 1000 किलोग्राम। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर है जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? विकिरण की प्रक्रिया से। तो देखिए हमारा 38वीं बीपीएससी का जो है इसमें पहले तो 100 ही क्वेश्चन रहते थे ना, तो ये इसमें कंप्लीट हो गया। कुछ मैथ्स के भी रहते होंगे, तो ये अभी कंप्लीट हो गया। अभी हम 39वीं बीपीएससी का देखेंगे। हम ऐसा करके देखेंगे ना, पहले बीपीएससी का कंप्लीट कर लेंगे, फिर इससे रिलेटेड जैसे दूसरे पीवाईक्यू वो कंप्लीट कर लेंगे, तो